न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि शर्मा। बिजनौर में चुनावी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर नेता दल बदलने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर बिजनौर में भी 25 सालों से सपा में रहकर मंत्री रहे मूलचंद चौहान ने टिकट न मिलने से नाराज होकर बसपा ज्वाइन कर ली है और उन्होंने अपना नामांकन भी करा लिया है, जो धामपुर विधानसभा से बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मूलचंद चौहान ने बताया कि सपा में मुझे बहुत सम्मान मिला, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन गई थी कि बसपा का दामन थामना पड़ा। नामांकन कराकर बसपा कार्यालय पहुंचे मूलचंद का बसपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। फिलहाल मूलचंद चौहान साइकिल की सवारी छोड़कर हाथी की सवारी करेंगे। साथ ही राजनीति की दुनिया में नई नई कदम रखने वाली प्रिया सिंह ने भी चुनावी मैदान में छलांग लगाई है और नेटौर विधानसभा से कई बार विधायक रह चुके ओम कुमार की टक्कर पर बसपा के सिंबल से चुनाव लड़ रही हैं। प्रिया सिंह ने भी अपना नामांकन कराया और नामांकन कराने के बाद बसपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लादकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर बसपा प्रत्याशी प्रिया सिंह ने बताया कि इस बार मैं भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार को हराकर विधायक बनूंगी और बहुत जल्द ही आने वाले समय में मंत्री भी बनूंगी। इस दौरान बसपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र सागर ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजनौर विधानसभा में सपा की 8 विधानसभा सीट बसपा के खाते में जाएंगी। चुनाव से 2 महीने पहले बसपा के सिंबल पर कोई चुनाव लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन अब लोग अन्य दलों को छोड़कर बसपा में शामिल हो रहे हैं। जितेंद्र सागर ने बताया कि इस बार बिजनौर जनपद की 8 विधानसभा से 2007 के चुनाव मुकाबले के तहत 8 विधायक बसपा के होंगे। बसपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र सागर ने दावा किया है कि बिजनौर की 8 विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे और उनके प्रत्याशी से किसी की भी कोई टक्कर नहीं है। जी मैम, नेटौर विधानसभा से आपने नॉमिनेशन भरा है जी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेरा मुद्दा देखिए विकास का रहेगा। जो सबसे पहले हमारी नेटौर विधानसभा में तो मुझे तो जीरो से शुरुआत करना है, क्योंकि उसमें मैं हर गांव क्षेत्र में घूम के आ चुकी हूँ। मुझे ऐसा कोई काम नहीं मिला जो नेटौर विधानसभा में किया गया हो, तो मेरी शुरुआत जीरो से रहेगी और विकास के काम पे रहेगी। क्या ऐसा मुद्दा है नेटौर में जो होना चाहिए, जनता को ज़रूरत है उसकी, जो अभी तक नहीं हो पाया है? नेटौर में देखो युवाओं के लिए रोज़गारों की ज़रूरत है, और जो नेटौर में जिस नाम से फेमस है नेटौर, वहाँ बुनकरों का काम होता था, वहाँ कपड़ों से फेमस था, वो आज मशीनें वहाँ कबाड़ी के भाव में चली गई। और मैं फिर से चाहूँगी कि वो रीस्टार्ट हो, दोबारा से वो रोज़गार बढ़े, आगे हमारे युवाओं को रोज़गार मिले। और अस्पतालों की हालत तो ऐसी हो गई है कि वहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स है, उसमें ना हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं ना मशीनें हैं, और हालत भी बहुत ख़राब है। तो हॉस्पिटल्स के लिए भी मैं सबसे पहले ध्यान दूँगी, और शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा, काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं, जितना करेंगे उतना कम है विधानसभा के लिए। तो क्या संदेश यही देना चाहेंगे कि हम लोग 8 की 8 सीट पे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही है, और हमें हिंदू मुस्लिम करके ये जो सरकार धोखेबाजी कर रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है, हम लोग भाईचारा बना के चुनाव लड़ रहे हैं। सर्व समाज का हमें साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। एक दफ़ा सब समाज हमारे साथ खड़ा है। इस बार 8 की 8 सीट पे सर्व समाज की ताकत इस बार बहन जी को लेके आना चाह रही है, और हम विधायक बनेंगे, और हमारा विश्वास है कि हम फिर मंत्री भी बनेंगे। जी धन्यवाद। चुनाव नज़दीक है और बिजनौर की 8 विधानसभाओं पर क्या कहना चाहेंगे? जनपद बिजनौर एक बार पुनः बहुजन समाज पार्टी में होने जा रहा है 2007 की तरह। जैसे 2007 में पूरे जनपद बिजनौर में 7 की 7 विधानसभाओं को चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने जीता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ सर्व समाज के लोग 2022 में भी 8 की 8 विधानसभा बहुजन समाज पार्टी को जिताने जा रहे हैं। अच्छा, आपने एक सपा से बहुत पुराना सिपाही छीन लिया है और फिर उनका जो नामांकन भी कराया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? चूँकि कहीं ना कहीं माना जाता है कि बहुत वर्षों में उन्होंने सपा की सेवा की है और फिर से बसपा में ज्वाइन कर लें, इस पर क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, इसीलिए उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैं अगर पुनः फिर विधायक बन सकता हूं तो बहुजन समाज पार्टी बन सकता हूं। स्वागत है। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश के अंदर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलती, उसी के तहत आज जो ये निर्णय लिया गया। तो बिजनौर में जो गठबंधन प्रत्याशियों को लेकर के रार चल रही थी, उससे बसपा को क्या फ़ायदा होगा?
ये गठबंधन नहीं है, लठबंधन और ठगबंधन है। इसको नहीं कहा जाएगा कि गठबंधन है। ये आप लोग देख रहे हो कि विधानसभा क्षेत्रों में क्या हालात हैं, किस तरीके से उन लोगों ने सब काम किए हैं। बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा कानून का राज, कानून की सरकार यहाँ प्रदेश में चली, उसी के आधार पर विकास, चाहे वो गन्ना किसान से संबंधित मामला हो या तमाम स्वास्थ्य संबंधित मामला या बिजली संबंधी मामला हो, बेरोजगारी का संबंध का मामला, सारे मुद्दों को लेकर हम लोग क्षेत्र में जनता के बीच में हैं। 2007 से लेकर 12 तक की सरकार के में जो डेवलपमेंट का, विकास का काम हुआ, हम सब लोग उसी को लेकर अपनी पार्टी की विकास कार्य योजनाओं को बताकर उसी के लिए हम लोग क्षेत्र में हैं। सर, वैसे तो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन बिजनौर में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गन्ना उगाया जाता है और पेमेंट जो है उनका समय पर नहीं मिल पाता किसानों का। सबसे बड़ा रोना ये रोना क्या है, क्या करेंगे? आप सभी लोग देखते होंगे, जो लोग अपने आप को किसान पुत्र कहते थे, धरती पुत्र कहते थे, लेकिन जब उनकी सरकारें रहीं, कभी भी उन्होंने किसान की तरफ मुड़कर नहीं देखा। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार 2007 से 12 रही, तो ये ऐतिहासिक जो कहते थे ना हम किसानों की दोगुनी आय करेंगे, तो ये काम केवल बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जो चीफ मिनिस्टर थी, आपने देखा जहाँ 125 रुपये गन्ना का रेट 2007 में था, जब बहन जी की सरकार में वो जस्ट डबल हुआ, 250 रुपये तक पहुँचा और समय से शुगर मिला भी चला करती थी, समय से गन्ने का भुगतान भी हुआ करता था। ये सब बहन जी के द्वारा हुआ और पूर्व में जो गन्ना का भुगतान बकाया था जिन किसानों का, वो भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार के द्वारा, माननीय बहन जी के द्वारा ही हो पाया साथी। यूपी के सीएम आज जो है बिजनौर दौरे पर हैं और प्रचार प्रसार को लेकर के उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दौरा कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि कितना फर्क पड़ेगा बसपा से? मंत्री जी सपा छोड़ के बसपा ज्वाइन की है, क्या कहना चाहेंगे? मैं 1980 से मैंने राजनीति करनी शुरू किया और बराबर एक किसान परिवार में पैदा हुआ। पढ़ाई के साथ ही राजनीति का भी शौक लगा, बराबर संघर्ष करता रहा और जनपद वासियों के सहयोग से और उनके प्यार से मैं 3 बार विधायक रहा और 2 बार में मंत्री रहा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैंने अपना जो दल था उसको छोड़ा और कल ही मैंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, क्योंकि जी और मेरा जब से राजनीति शुरू करी, अधिकतर मेरा दुख सुख बांटना, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ बैठना उठना, क्योंकि राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, विचारों के ऊपर भिड़ंत होती है, लेकिन कहीं भी कोई परेशानी आए तो सबको मिलकर एक साथ सबका सहयोग करना चाहिए और यही मैंने प्रयास किया है। और भाईचारा कायम करने के लिए पूरे जनपद बिजनौर के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अलग विकास के रूप में विकास पुरुष के नाम से मैं जाना जाता हूं। पूरे प्रदेश में भी मेरी अलग पहचान है। अब तक सपा में थे आप, बसपा ज्वाइन भी कर ली है, नॉमिनेशन भी हो गया आपका, क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी और किन किन चीज़ों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? जिस तरह से पिछले समय भी पूरे धामपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अपने जनपद बिजनौर को विकास को गति देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में तो मेरा 3रा नंबर था और पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास का मेरा पहला नंबर था और